साल 2000 में एक ऐसा वायरस आया था जो कि पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया था। ये कोई इंसानी वायरस नहीं बल्कि कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है और इसका जो डैमेज एस्टीमेट कॉस्ट है, कितना का नुकसान हुआ था, वो करीब था 10,000 करोड़ रुपए का पूरे वर्ल्ड में। इस वायरस का नाम था आई लव यू। जी हाँ, ये आई लव यू नाम का वायरस था और ये फैलना शुरू हुआ था ईमेल से। क्या होता है कि मान लो कि आपको एक ईमेल आया है, उसमें टाइटल में लिखा हुआ है आई लव यू और अटैचमेंट में एक लव लेटर है, तो ऑफ कोर्स लोगों का क्यूरियोसिटी जाएगा और कोई भी ओपन करना चाहेगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ था साल 2000 में। तो इस वायरस का जो अटैचमेंट है उसको ओपन करने के बाद वो वायरस कंप्यूटर में फैल जाता था और उस कंप्यूटर में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, ईमेल्स होंगे, उन सारे ईमेल्स में ये वायरस फॉरवर्ड हो जाता था अपने आप। और अगर किसी एक पर्सन के कंप्यूटर को ये इफेक्ट किया, उस इंसान के जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, ईमेल्स होंगे, सब में फर्दर ये आगे फैल जाएगा। फिर वो ओपन करेगा अटैचमेंट को कि अरे मेरे को कौन आई लव यू बोला। तो ऐसे ही करते करते ये करोड़ों कंप्यूटर्स में फैल चुका था पूरे वर्ल्ड भर में और ये आज तक के सबसे डेवास्टेटिंग वायरसेस में से एक था। अगर मैं बात करूं मोस्ट डेवास्टेटिंग कंप्यूटर वायरसेस के बारे में डैमेज कॉस्ट के मामले में, तो माई डूम नाम का एक वायरस था जो कि आज तक का सबसे डेवास्टेटिंग वायरस है। साल 2004 में ये निकला था और ये $38 बिलियन का लॉस किया था पूरे वर्ल्ड को, 3 लाख करोड़ रुपए का डैमेज। उसके बाद एक सो बिग नाम का वायरस था और वो किया था 1,80,000 करोड़ रुपए का डैमेज। इसलिए मैं आपको एक सेफ्टी इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि आपको किसी भी अननोन मैसेजेस या लिंक्स को ओपन नहीं करना चाहिए और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर्स के बदले और कहीं से ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैकर्स जो है वो हमेशा नए नए टेक्निक्स को ढूंढते रहते हैं। लोगों को कंप्यूटर सेफ्टी का अवेयरनेस होना चाहिए। सेम विथ मोबाइल्स। मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है और आजकल जितने लोगों का अचानक से बैंक खाली हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है मोबाइल में लॉग्ड इन के चलते, तो इनसे बचने के लिए आपको वही करना चाहिए जो लोग कहते हैं। हमेशा ऑफिशियल सोर्सेस चुनो, अननोन ऐप्स को डाउनलोड मत करो। कोई लॉटरी फॉटरी का मैसेज आए या फिर कॉल आए तो उसको ठीक से सुनाओ पूरा, और अननोन SMS और ईमेल पे क्लिक ना करो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आधार कार्ड का फोटो होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट इशूड कार्ड का जो ये फोटोज होता है, ये इतना खराब क्यों होता है? भले ही कोई इंसान कितना भी सुंदर हो, बट ये फोटोज हमेशा खराब होते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि जो सेलिब्रिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल सलमान खान को लेते हैं, तो क्या उनका आधार कार्ड में भी एकदम मॉडल की तरह फोटो होगा? तो आंसर है नहीं। इसके भी कई टेक्निकल रीजंस है। पहला ये कि आपके फोन में तो 11 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल के कैमराज आते हैं, बट गवर्नमेंट जो कैमरा यूज करती है वो 0.4, 0.6, एक से भी कम मेगापिक्सल होता है या फिर 1 मेगापिक्सल होता है। एंड दूसरी बात की लाइटिंग ठीक से यूज नहीं होती है और तब भी बाई चांस अच्छी फोटो आ भी गई किसी की ना, उसके बाद भी क्या होता है कि हर फोटो को कॉम्प्रेस किया जाता है। आधार में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का डेटा है, फोटो है, तो सबका हाई क्वालिटी फोटो अगर रखे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा सर्वर का कॉस्ट। तो उसको जमा रखने का जो सर्वर का कॉस्ट है, कंप्यूटर स्टोरेज का कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको कम करने के लिए हर फोटो को बहुत मात्रा में कॉम्प्रेस कर दिया जाता है, एकदम हाईएस्ट पॉसिबल साइज पे उसे एकदम छोटा कर दिया जाता है। और इसीलिए अगर फोटो अच्छी आ भी गई, फिर भी जो फोटो छपता है वो खराब ही आता है। साफ सुथरा इंसान भी गंदा दिखने लगता है, क्यूट इंसान भोंदा बन जाता है, क्यूट इंसान अगली बन जाता है। यही रीजन है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, सबका यही हाल है। फोटो एकदम भूत की तरह आता है और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज में होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा फोटो लाना ये सब तो इंस्टाग्राम पे होता है, बट गवर्नमेंट के नजर में बस रिकॉर्ड मैटर करता है, डेटा का क्वालिटी मैटर नहीं करता है। नहीं तो गवर्नमेंट का खर्चा इतना बढ़ जाएगा, सर्वर में इतना लाखों टीबी का स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा 100 करोड़ लोगों का हाई क्वालिटी फोटो के लिए, कि वो बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा। इसलिए कॉम्प्रेस करके लो बजट में इंडिया की आबादी ही इतनी है कि वो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढती है और इसलिए स्पेशली इंडिया का जो आधार कार्ड होता है उसमें एकदम बहुत गंदा क्वालिटी का फोटो आता है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।